आई के गिरधारी ने श्राप तुरंत दियो। भगवान कहने लगे अरे भैया सुदामा, आज तू थोड़े से चनाओं के पीछे अपने मित्र के साथ में झूठ बोल रहा है, अपने मित्र से गद्दारी कर रहा है। भैया एक दिन वो होगा कि तू एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। भैया तब क्रोध में आई के गिरधारी ने श्राप तुरंत दियो। और भगवान कहने लगे भैया सुदामा, अरे सुदामा दर दर भटके वो, कोई मांगे मिले नहीं भीख देना, बैठो ही रोवे गो। अरे सुदामा एक दिन तेरे ऊपर वो होगा कि तू एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। तब तुझे याद आएगी कि मैंने अपने मित्र के साथ में गद्दारी की है। कोई मांगी मिले नहीं भीख देना, बैठो ही रोवे गो। अब तो सुदामा अपनी करनी पर पछताने लगा। भैया सारे चना चाव लिए, लेकिन सुदामा बाद में पछता रहा है। लेकिन भाइयों बाद में पछताने से होता क्या है? क्या बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। उस बरसात से क्या फायदा जब खेत सूख जाए उसके बाद हो। अरे सुदामा मन में पछतावे, अरे चाहे कितनो है जइयो बैरो बखत सुदे अपने की अरे आवे। बोलिए मित्र से चोरी, और या होए निर्धन या होए कोड़ी। जो अपने मित्र अपने गुरु के साथ में दगा करते हैं, छल करते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। भाइयों 64 दिन में भगवान कन्हैया ने और भैया बलराम ने शिक्षा को पाया है। भगवान कन्हैया द्वारका के लिए जब चलना चाहते हैं तभी तो सुदामा शर्म की वजह से भगवान की विदाई पर भी नहीं गया। भगवान बोले भैया सुदामा, हम तो देखो अपने धाम द्वारका जा रहे हैं, लेकिन तुम पे अगर भीड़ मुसीबत आए तो तुम हमारे यहाँ चले आइयो, रुकियो मत, हमारे यहाँ तुम्हें खुली छूट है। बंधुओं भगवान कन्हैया अपने धाम द्वारका में पहुंचे हैं। सुदामा अपने नगर पोरबंदर में गए हैं। सुदामा की शादी हुई है, सुशीला नाम की नारी घर में आई है, लेकिन दिन प्रतिदिन बेचारे सुदामा गरीब होते चले गए। इतने गरीब हो गए सुदामा कि बेचारे के घर में 6-6 दिन हो जाते हैं, लेकिन चूल्हे में आग नहीं जलती है। पूरे दिन मांगते हैं, अगर किसी के घर पर एक मट्ठा, एक लोटा भर मट्ठा मिल जाता है तो आटा नहीं मिलता है, और आटा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता है। क्या दशा है सुदामा की कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार, और दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर
सुदामा पूरे नगर में घूमते हैं, लेकिन भाई वो सुदामा जो थे वो संतोषी ब्राह्मण है, गरीब जरूर है लेकिन संतोष है। बारे बगल एक घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिले। पूरा पूरा दिन हो जाता है सुदामा के लिए भाई। तो विद्याराम को यहाँ भेज दो जी, चले जाएंगे दोनों काम कर लेंगे। हाँ रामवीर तुम आ जाओ चलो। लेकिन भाई सुदामा पूरे पूरे दिन नगर में भिक्षा करते हैं लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता है। क्या थी गरीबी लोगों, गरीब का दुख वही जानता है जिसने गरीबी की सार में रह करके देखा हो। जाके ना फटी बेबाई हो वो पीर पराई क्या जाने, जिसने ना चाखी छाछ कभी वे दूध मलाई क्या जाने। सुदामा की पत्नी सुशीला रोती है, कहती है पिया क्या हुआ, हमारी किस्मत में क्या यही लिखा है। रोई के बोली है पिया कि सुशीला रोए रही घर में, करी करे समय अपने याद। बताओ आरे सुशीला रोई रही घर में, करी करे समय अपने की याद। सुशीला कहती है पिया गरीबी आई है भरतार, ऐसा गरीबी आई गई रे भरतार। अब हमसे वो करता आरे मढ़ैया टूटी घर में, आरे मढ़ैया
और 11 रुपया परम सम्मानीय श्रीमान बलवीर जी आशीर्वाद के रूप में भेंट दे रहे हैं। कामना करूंगा इस दास के सर पर हमेशा बड़ों का और बुजुर्गों का सम्मान आशीर्वाद बना रहे, जो कि ये दास हमेशा उन्नति की ओर चलता रहे। भैया मेरे उठती है पेट में कर कर समय अपने की याद। सुशीला ने रोकर के जवाब दिया है, साजन हम लोगों ने कौन सा पाप किया है पिया, जिस दिन से मेरी शादी तुम्हारे घर में हुई है उस दिन से भर पेट कभी भोजन नहीं मिला है। लेकिन भाई बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते, इंसान की बन करके बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते। भैया बनी बनी का निराला ठाट होता है, टूट जाता है बिगड़ी में भी रिश्ता खास। मैंने तो एक बात सोची है भाई और लिखा इस दुनिया की ओर देख करके कि बनी बनी के सब कोई साथी और बिगड़ी मैं नहीं भी। यानी अगर तुम्हारे ऊपर गरीबी है और तुम्हारा भाई अमीर है तो सगा भाई भी साथ छोड़ देगा। भाई ये सब कोई साथी और बिगड़ी मैं नहीं भी। ओरे विधाता तूने कैसी लिखी है तकदीर। यानी सगा भाई भी साथ छोड़ जाता है इंसान का। भैया बनी बनी के सब कोई साथी बिगड़ी को नहीं भी। और विधाता कैसी लिखी तकदीर। बिगड़ी में छुट जाए कि रिश्ते नाते हैं। अगर तुम्हारा काम खराब है ना तो रिश्तेदार तुम्हें अपना रिश्तेदार मानने से राजी नहीं होगा। भैया सगा भाई भी तुम्हारा अपना भाई मानने से राजी नहीं होता है। अरे बिगड़ी में छुट जाए कि रिश्ते नाते हैं। अपना भी कहते पराया। जो अपना इंसान होता है ना वो भी ये कहता है कि वो हमारा नहीं भैया, वो तो दूसरे मोहल्ले का है, क्योंकि उसका हाल खराब है। भैया अपने बीते, अरे अपने भी कहते पराए नाते हैं। अरे रिश्तेदार भूल सब जाते, क्या है गरीबी लोगों। रिश्तेदार छोड़ सब जाते, देते
तन सात यकीन और विधाता कैसी लिखी तकदीर। बनी बनी के सब साथी हैं बिगड़ी को नहीं और विधाता कैसी लिखी है तकदीर। बहुत शुक्रिया। सुदामा की पत्नी सुशीला बोली है पिया ऐसा कौन सा पाप हम लोगों ने किया है जो कि आज जिसकी सजा हम लोग पा रहे हैं सभी। दोनों हाथ जोड़ करके बदुकिया कहती है पिया एक बार सिर्फ हमें आप बता दो कि ये कौन सा पाप की हम सजा भोग रहे हैं। और वो सुशीला रोई के बोली है साजन के सब जन्म बीती गो टोटे में मेरो कैसो नसीब। सब जन्म गुजरियो टोटे में मेरो कैसो नसीब। फट गए वस्त्र खाल सब सूखी फट गए। मैया सुशीला के पास में बताओ ऐसी कोई साड़ी नहीं है जो कि चार बहनों में बैठ के बात कर ले भैया। फट गए वस्त्र खाल सब सूखी फूटो तवा कठौती है फूटी फूटो। मेरे दिन कट रहे पिया टोटे में मेरो कैसो नसीब। भाइयों अगर तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए ना संसार वालों से कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए भैया। क्यों कि संसार वाले मदद नहीं करते मजाक जरूर बना देते हैं। मेरे दिन कट रहे हैं पिया टोटे में मेरो कैसो नसीब। टूटी छान पुरानी है बाती सुशीला के घर में एक झोंपड़ी है भैया वो भी टूटी हुई है। जब बरसात आती है ना तो मैया सुशीला के लिए पूरी रात नींद नहीं आती है। पूरे मोहल्ले का पानी आता है बेचारी को पानी निकालते सारी रात हो जाती है भैया। टूटी छान पुरानी है बाती बरस में पिया नींद नहीं आती। पिया
घर में पानी रुकत नहीं रोके ते मेरो कैसो नसीब सब जन्म गुजरियो है टोटे में मेरो कैसो नसीब सब जन्म गुजरिया पिया टोटे में मेरो कैसो नसीब ध्यान में रखना बंधु, सुदामा ने समझा करके जवाब दिया है गोरी इसमें दोष तुम्हारा नहीं है दोष मेरा है। बोले क्यों? जवाब दिया जो दौर का देश का नैया है ना वो मेरे बचपन का मित्र है। और रोए के सुदामा ने एक बात कही है सुशीला, मैंने अपने कन्हैया जैसे मित्र के साथ में गद्दारी की है गोरी, मुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और सुदामा रोए के बोले हैं क्या? आरे रोए रोए सुदामा कहे नारे मेरे आरे संग कपट कियो। और गोरी वाई कारण गिरधारी ने दैया मोए असराफ दियो। बोले सुशीला एक दिन गए हम लेन लकड़ियां गुर मैया ने शना गए। सुशीला एक दिन हम दोनों भैया ना जंगल में लकड़ी लेने गए थे तो गुरमैया ने हमें चना दिए थे, ये कहा था कि ये दोनों भाई मिलकर के चाव लेना। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे अपने शुभ कर मनते कन्हैया दौर का धीस भय। अब तो रोई रोई सुदामा कहे नार मैंने हर के संग कपट कियो। अरे हाय रोई रोई सुदामा कहे गोरी हर संग कपट कियो। जब सुशीला ने इतनी बात सुनी है भाइयों कहने लगी भैया क्षमा करना, देखिए भैया समय का अभाव है और मौसम भी कुछ कुछ अपना रंग बदल रहा है। क्योंकि क्या हुआ अगर एकदम मौसम खराब हो गया तो तुम सब लोग विभागों के भागना हमें भी पड़ेगा। हाँ तो होगा वही जो मंजूर खुदा होता है, जो भगवान को मंजूर है होगा वही।